मेरा नंबर है 9631408268। एक बार हिंदी में बताना चाहेंगे? 96 31 40 82 68। ये मेरा नंबर है, कहीं से भी संपर्क कर लीजिए। मैं श्री राम सेवा संघ का आजीवन सदस्य हूँ और ये इसको सेंटर इसीलिए बनाते हैं हम कि यहाँ से हम बहुत जल्दी किसी को भी कवर कर लेते हैं। और ये बड़ा साफ़ सुथरा है। हम चूँकि इतना दिन खटना है तो थोड़ा तो शरीर को भी बचाना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों से राणा भैया है, जितने भी सदस्य इतना हिल मिल गए हैं, इतना मान सम्मान देता है कि अभी देखिए आगे के शिविर से खबर आ रहा है कि भैया आप कहाँ तक पहुँचे हैं, किसी को बताते ही नहीं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत सारे बम के साथ प्रॉब्लम आता है कि उनका बटुआ कहीं गिर जाता है या फिर कहीं खो जाता है या फिर कोई ले लेता है या कहीं भूल जाता है, तो उनको ये आर्थिक मदद देते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस रूप में आप आर्थिक मदद दे रहे हैं उनको, कैसे आप जानते हैं कि उनका वास्तविक में बटुआ खोया है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप सर? हम जमालपुर से हैं। जमालपुर से। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो कि कहते होंगे कि हमारा बटुआ खो गया है, और हो सकता है कि उनका बटुआ नहीं खोया हो, झूठ बोल रहा हो। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में भी हम उसको पैसा दे के आगे बढ़ाते हैं। झूठ वो बोल रहा है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। आप सेवा की भावना को लेकर? बिल्कुल। 36 बरस जब हम कामड़ ढोए थे तो 36वां साल जिस दिन था, कब से कावड़ ढोए? 36 बरस कामड़ ढोए और 20 साल से ये कर रहे हैं। तो 36वां बरस जब था तो सुल्तानगंज में जब जल भरने हम गए तो मेरा सारा चीज़ चोरी हो गया। मेरे पास केवल जल रह गया, एक गमछी रह गया। कैसे जाएं देवघर तक, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। और उसी दिन हमने संकल्प लिया। देवघर तो हम गए, रास्ते में मांगते मांगते सबसे पहुंच गए और मंदिर में संकल्प लिए कि भोलेनाथ, ये अंतिम कामर है मेरा, इसके बाद कामर लेके नहीं आएंगे, इसके बाद जितने कामर उठते हैं सबको पहुंचाएंगे। और इसके लिए हमने बहुत सारे वॉलंटियर रखे हैं। और जो शिविर मेरा अच्छा लगता है, जहां से हम वो इस काम को कर सकते हैं सुविधा से, क्योंकि मेरे पास कैश बहुत रहता है, तो जहां हमको सेफ्टी भी हो जाता है। यहाँ राणा भैया के पास भी हम रहते हैं, उधर मेरा कलवार शिविर है, उधर जमुई शिविर है, सब जगह मेरा आदमी लगा हुआ है। पहाड़ पर भी कुछ आदमी को छोड़े हुए हैं, हर जगह आदमी है। और हम खुले अनाउंसमेंट भी करते हैं, हर जगह अनाउंसमेंट होता है कि किसी का अगर बटुआ चोरी हो गया, झोला चोरी हो गया, या आपकी पैसा घट गई, आप इतना खर्च कर चुके हैं कि आप घर जाने में परेशानी है, भीख मांगना पड़ेगा, उस स्थिति में भी हम बम से पूछते कि आपको कितना पैसा दें कि हंसते हंसते आप भोले के दरबार तक जाइएगा। हमको अपना अनुभव है कि इस रास्ते में जिसके पास पैसा नहीं है उसको बहुत परेशानी है। तो मैं जल लेकर नहीं चलता हूँ, मैं केवल कांवरियों की सेवा में चलता हूँ। और ये मेरा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। कभी हम ये, और हमने किसी बम को अपने से पैसा नहीं दिया। हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे यहाँ राणा भैया हैं और भी राहुल जी हैं, जिसको भी दिए, उसी हम बम से ही पूछते हैं कि आपको कितना पैसा दे दें कि आप हंसते हंसते दरबार तक चल जाइएगा। तो वो जो कहता है हम उनको उतना दे के, जो ऑर्गेनाइजर है यहाँ के, जैसे राणा भैया है, उनको दे देते हैं। राणा भैया पूछे कितना चाहिए, उतना दे के। ये मेरा एक आजीवन संकल्प है। अच्छा, आपके पास कैसे आ सकता है आदमी? किसी बम का जो है खो गया तो आपसे कैसे संपर्क हम करेगा? अपना मोबाइल नंबर लिखाते हैं। क्या है आपका मोबाइल नंबर? 96 31 40 82 68। इस नंबर पे डायरेक्ट संपर्क करेंगे तो एकदम डायरेक्ट हमसे संपर्क होगा। छोटा मोटा केस तो मेरा जो बैठा हुआ है 5000 10,000 लेके वो हैंडल कर देगा। मेजर केस कुछ हो जाता है तो वैसे हालत में हम मोटरसाइकिल लेके चलते हैं कि कहीं भी दूरी हम आधा से 45 मिनट में घुस जाएंगे। बम को आना नहीं है, बम को बोलते हैं आप वहीं रुकिए, लोकेशन दीजिए आप कहाँ पे, मैं खुद आपके पास जाऊँगा। बम को कहीं नहीं हिलना है।
अच्छा बम, एक चीज़ और बताइए कि आपसे संपर्क कर लिया और कभी ऐसा होता होगा कि आप उससे कभी दूर हैं, आपका वॉलंटियर भी उससे दूर है, तो उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी केस नहीं है? नहीं, अगर हम पहले कह देते हैं वहीं से अनाउंसमेंट कि आप किसी भी शिविर में अनाउंसमेंट कर दीजिए। हर शिविर वाले को मेरा नंबर है, लगभग सब शिविर में? लगभग काहे 20 साल हम ये रास्ते में चले हैं, तो ऐसे तो मेरा आदमी ही घूमते रहता, आपको पकड़ लेगा, आपको पकड़ ही लेगा कहीं न कहीं से। अच्छा, एक सावन में आप कितना लगभग ये दान हम करते नहीं हैं? बता सकते हैं, ये भोलेनाथ की चीज़ है, कितना लगेगा हम इतने जानते ये नहीं हैं। कह रहे हैं कि आप कितना लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे 2019 है, 2018 में, 2019 में आप कितना सेवा किए? लगभग 2-2.5 के बीच में रन कर रहा है, अभी तक उससे बढ़े नहीं है। अब देखिए भगवान थोड़ा और बढ़ावे। आप चाहते हैं कि बढ़ाएं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हर कांवड़िया की जल वहाँ तक पहुँचे। हम इस रास्ते में पॉकेट मार को देखना नहीं चाहते हैं। तुम पॉकेट मारो, हम उसको भरेंगे। भोलेनाथ तो भंडारी है। हम कुछ नहीं लेके आए थे, और जैसे लोग ब्लड डोनेशन देता है ना, तो फिर नया ब्लड आ जाता है, मांगना नहीं पड़ता। उसी तरह से हम तो दोनों हाथ से खर्च करते हैं, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी से बैर है हमको, लेकिन लक्ष्मी मेरे ही पास आ जाता है। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, कड़वा है लेकिन सच है। कड़वा ये है, सच ये है कि आप 2-2.5 के आसपास एक सावन में आप दान दे देते हैं, वो आप कहाँ से लाते हैं? हाँ, अब की आप सही पोजीशन में हैं। मैं एक कलाकार हूँ, एक अच्छे कलाकार हूँ और गुरु भी हूँ। अभी जो आदिति यहाँ गा रही है वो मेरा शिष्य है। मैं पूरा साल भगवती का जागरण करता हूँ, और ये टीम भी जो चल रही है मनोज भगवती जागरण के ग्रुप के नाम से चल रही है। पूरा साल प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम के पैसे से हम खाते नहीं हैं, इसलिए कि रेलवे में बड़े पद पे थे, 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह था। हमको कोई नशा नहीं है, पान बीड़ी खैनी सिगरेट दारू ताड़ी, तो खर्च तो मेरा है ही नहीं। तो उसी पैसे को हम सेव करते हैं और उसी पैसे को हम इसमें लगाते हैं। एक 70 साल का बूढ़ा था, वो रोते रोते आया था दिन में, रोते 70 साल का बूढ़ा रो के आ रहा है। अगर एक पल की हंसी भी आप किसी इंसान को दे सकते हैं ना, वो करोड़ों रुपया से ऊपर है। एक पल की खुशी किसी के चेहरे पर अगर आप दे दिए बम, तो आपका ज़िंदगी सार्थक हो जाता है। अच्छा, आप कलाकार आदमी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ गा के सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसा भजन सुनाइए जो कि भावुक हो जाए हमारे दर्शक। भावुक कहते हैं, का करी है आई माई, का करी है आई माई, पाई पाई जोड़ के, का करी है आई माई, पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई है सुगन माँ एक दिन पिंजड़वा को तोड़ के, उड़ जाई है सुगन माँ एक दिन पिंजड़वा को तोड़ के। एक बार चाहेंगे इनके लिए, एक बार बोल बम का नारा होना चाहिए, और जोर से होना चाहिए। और जो भी बम भाई हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपका कहीं किसी का साथी का बटुआ खो गया है, या फिर कहीं कोई ले लिया है, या कहीं छूट गया है, तो आप किसी भी सेवा शिविर में आएँ और वहाँ पर आके अपना दुखनामा सुनाएं, ताकि इनसे आपको मुलाकात हो जाए और आपका सहयोग ये कर सके और बाबा नगरी तक आप जा सकें।